बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। वर्ड प्रॉब्लम है, दो क्वेश्चन है, देखते हैं। कह रहा है अ ट्रस्ट फंड हैज ₹30,000 that must be invested in two different type of bonds। एक ट्रस्ट फंड है जो कितना अमाउंट है 30,000, इसको ये दो डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है। आगे देखते हैं। द फर्स्ट बॉन्ड पेज, इसका मतलब पहली चीज, पहला लाइन जो कर रहा है इसको दो तरीके से हमें तोड़ना है, दो डिफरेंट बॉन्ड में हमें इन्वेस्ट करना है। द फर्स्ट बॉन्ड पेज, सपोज करें अगर हम कि पहले बॉन्ड में हम ₹1 दिए हैं तो दूसरे बॉन्ड में कितना देंगे 30,000 माइनस X रुपीज। मान लो हमने इसको दो बॉन्ड में तोड़ दिया, पहला बॉन्ड है दूसरा बॉन्ड है। कह रहा है कि द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर। जो पहला बॉन्ड है वो कितना इंटरेस्ट देता है 5% या 5% इंटरेस्ट देता है। और दूसरा बॉन्ड एंड सेकंड बॉन्ड पे 7% इंटरेस्ट। जो दूसरा बॉन्ड है वो कितना इंटरेस्ट दे रहा है 7%, 7% इंटरेस्ट यह दे रहा है पर एनम। यूजिंग मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000 among टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करके बताइए कि इस 30,000 को दो पार्ट में, दो टुकड़ों में किस तरह से डिवाइड करें कि divide 30 if the trust fund must obtain a total interest of 1,800। इसका मतलब इस 30,000 को दो बॉन्ड में किस तरह से डिवाइड करो कि इन दोनों का जो टोटल इंटरेस्ट है वो कितना आ रहा है 18,000। कितना आ रहा है वो, सॉरी 1,800। ये सेकंड पार्ट है, ये कंफ्यूज करेगा। ये पहला पार्ट है, सेकंड इसको भी छोड़ देते हैं। मान लो पहला पार्ट का क्वेश्चन समझ आया। 30,000 रुपए हैं, आपको दो बॉन्ड में लगाना है। इस 30,000 को आप दो बॉन्ड में कैसे कितना कितना दोगे। कंडीशन दिया कि पहला बॉन्ड 5% का इंटरेस्ट दे रहा है, दूसरा बॉन्ड 7% का इंटरेस्ट दे रहा है। और इस तरह से तोड़ना है कि जो टोटल इंटरेस्ट आ रहा है वो कितना आना चाहिए 1,800। अब जरा बात करते हैं, इसमें कर रहा है यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। सपोज करो बेटा कि इसको मैट्रिक्स से ना सॉल्व करना हो तब तो क्वेश्चन बहुत सिंपल हुआ, बहुत ही सिंपल हुआ। क्या करते हैं, सिंपली कोई भी कर लेता। मान लो पहले बॉन्ड में ₹1 दिया, दूसरे बॉन्ड में 30,000 माइनस X। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कंडीशन है, इसका 5% है ना, इसका 7% है ना, दोनों का सम 1,500 आना चाहिए। यही होगा X का 5% X into 5/100 प्लस इसका 7% 30,000 माइनस X, इसका बेटा 7 से 7%, यह दोनों का सम कितना आना चाहिए 1,800। ठीक, आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि यूजिंग मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन, हमको ये मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना है। एक्चुअली बेटा जब हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं फिर भी हमें यही चीज लाना है, तब भी हम यही चीज लाते हैं, लेकिन मैट्रिक्स फॉर्म में लाते हैं। कैसे, जरा देखना, इस साइड 1,800 है, 1,800 को हम मैट्रिक्स फॉर्म में क्या लिख सकते हैं 1 by 1 का मैट्रिक्स। क्लियर। अब हमारे पास इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। इसको लिखने से पहले जरा अपने डेटा की बात करते हैं। हमारे पास दो तरह की डेटा है। जो पहला डेटा है, ये डेटा कौन सा है, अमाउंट डेटा है। ये कौन सा है, अमाउंट डेटा है, जो है X और 30,000 माइनस X। और जो दूसरा है, दूसरा डेटा वो क्या है, इंटरेस्ट रेट डेटा है, इंटरेस्ट रेट डेटा है। अब बेटा हमारे पास जो पहला डेटा है उसको हम अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें, ये हो जाएगा X और 30,000 माइनस X। क्लियर। एक को आप रो में लिख लो, एक को आप कॉलम में। अब मान लो इंटरेस्ट इसको लिखें, इसको क्या लिख सकते हैं 5%, 5% को कह सकते हैं डायरेक्ट 5% मतलब और 5/100 ना, 5/100, 5/100 और यह 7/100। हमने दोनों डाटा को मैट्रिक्स फॉर्म में, दोनों डेटा को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। अब बेटा इन दोनों का प्रोडक्ट इस तरह से हमें करना है, हमें 1 by 1 का मैट्रिक्स मिलना चाहिए। चला देखो इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 1 into 2। इसका ऑर्डर क्या है 2 into 1। इसका मतलब अगर इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे, ये 2 कैंसिल होकर 1 by 1 का दे देगा ना देना। अगर आप इसका ऑर्डर 1 by 2, इसका 2 by 2, यह सेम है तो मैट्रिक्स हमारा 1 by 1 फॉर्म में मिल गया। नहीं, आप फ्री हो, इसको भी कॉमन ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हो, लेकिन प्रोडक्ट इस तरह से करना है कि 1 by 1 का मिलना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आया? क्लियर। तो क्या करेंगे, मान लीजिए ये क्या है अमाउंट डेटा या
रेट डेटा, इंटरेस्ट रेट डेटा। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर हम लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसको मिटा रहे हैं, यही चीज देखो अभी फिर से लाएंगे, इसको मिटा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x 30,000 माइनस x पहला मैट्रिक्स और दूसरा मैट्रिक्स 5% मतलब 0.05 और 0.07 इज इक्वल टू 800। ओके, अब इसी मैट्रिक्स को हम सॉल्व करेंगे। देखना या 1/2 या 2/2 या भी 1 का देगा, क्या होगा इसका इसका मल्टीप्लाई, मतलब x इंटू 0.05 प्लस 30,000 माइनस x इंटू 0.07 इज इक्वल टू 1800। ओके, अब दो मैट्रिक्स इक्वल, इसका मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल, यहां पर भी एक एलिमेंट यहां पर भी एक एलिमेंट। अब हटा दो, ये हो जाएगा बेटा यह इनटू 0.05 प्लस ये हो गया 30 मल्टीप्लाई कर दो 30,000 इनटू 0.07 माइनस x इनटू 0.07 इज इक्वल टू 1800। अब देखो यहां पर भी x यहां पर भी x, इन दोनों को कॉमन ले लें या तो इन दोनों को उधर भी देखो 30,000 इंटू एक्स, ये हो जाएगा बेटा, ये मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 7 3 जा 21 एंड 2 1 डेसिमल 21 सो 200। ओके, नाउ माइनस 15 को इधर कर दो इज इक्वल टू इसको उस साइड कर दो, ये हो जाएगा x कॉमन 0.07 माइनस 0.05, ये हो गया बेटा 300 इज इक्वल टू यस इंटू 0.02, यस इज इक्वल टू 300 अपॉन 0.02। आप इसमें लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लिकेशन कर दो 100 अपॉन 100, ये हो गया 300 इंटू 100 अपॉन 200, 2 0 कैंसिल, तो 2 सॉरी यहाँ केवल 2 बचेगा ना, यहाँ केवल 2 बचेगा, ये 2 से कैंसिल कर दो 2 50, ये आ गया आपका फाइनली x इक्वल टू 300 इंटू 50 15,000। तो आंसर आपका आ गया था, पहला अमाउंट कितना आया 15,000, तो दूसरा अमाउंट कितना होगा 30,000 माइनस x, मतलब सो हेंस फर्स्ट amount equal to 15,000 and the second amount that is also 30,000 minus x, minus x means 15,000, so I think both are coming same। तो आपका आंसर हो गया बेटा, पहला अमाउंट भी 15,000, दूसरा अमाउंट भी 15,000। क्लियर? इसी तरह सेकंड ऑप्शन लेना, सेकंड ऑप्शन 1800 जगह कितना दिया है क्वेश्चन में, सेकंड ऑप्शन में जो आपको दिया है b दिया है 2000, तो इसी तरह आप रख दोगे, केवल 1800 जगह 2000 रख दो। क्लियर? आई थिंक दिस मच इट। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन है टोटल नंबर 20। यह भी वर्ड प्रॉब्लम है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि द बुक्स ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक, कोई बुक शॉप है किसी स्कूल का, उसके पास कितने बुक्स हैं 10 डजन केमिस्ट्री बुक, 8 डजन फिजिक्स बुक्स एंड 10 डजन इकोनॉमिक्स, उसके पास कितने बुक्स हैं। दियर सेलिंग प्राइसेस आर, उनके सेलिंग प्राइसेस कितने हैं 80 रुपए, 60 रुपए और 40 रुपए रिस्पेक्टिवली। फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव, फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। उसके पास तीन तरह के बुक हैं, कितने कितने बुक्स हैं 8 डजन, 10 डजन और 10 डजन। ओके, फिजिक्स केमिस्ट्री इकोनॉमिक्स की बुक है, उसको बेचने के कितने सेलिंग प्राइस है 80 रुपए, 100 रुपए और 40 रुपए। आपको फाइंड करना है कि टोटल अमाउंट बुक शॉप विल रिसीव, बुक शॉप वाले को कितना टोटल अमाउंट बेचने के बाद मिलेगा। तो क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, लेकिन इसमें मेन ये है कि यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। सपोज करो अगर ये 3 वर्ड नहीं दी होती, मैट्रिक्स अलजेब्रा नहीं दी होती, तो आप कैसे निकालते बेटा, टोटल बुक्स मल्टीप्लाइड बाय बुक कॉस्ट ऑफ वन बुक। सपोज करो 8 डजन केमिस्ट्री के बुक कितने हैं 10 डजन, 10 डजन मतलब 10 into 120, 1 डजन कितना होते हैं 2 होते हैं ना। तो केमिस्ट्री बुक कितने हैं 120 केमिस्ट्री बुक्स हैं, और फिजिक्स के बुक कितने हैं
8 डजन 8 into 12 दैट इज 96 और बेटा 10 डजन इकोनॉमिक्स के बुक, इकोनॉमिक्स के बुक कितने हैं 10 into 12 इतने भी। इसका मतलब ये तीनों क्या है टोटल नंबर ऑफ बुक्स। अब बेटा केमिस्ट्री का प्राइसेस इसका 80, इसका 60 और इसका 40। क्लियर। अगर हम पूछे कि उसको कितना टोटल अमाउंट को कितना मिलेगा बेचने को तो आप कैसे निकालोगे, या प्लस या 8 कहोगे, आप 8 कहोगे कि टोटल अमाउंट दैट बुक्स ऑफ will receive that will be equal to 120 into 80 plus 96 into 60 plus 120 into 40। यही तो आपका आंसर होगा। बट दिस इज विदाउट यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। इसका मतलब ये जो टोटल अमाउंट आएगा ये क्या आएगा बेटा, 100 करने पे 1 by 1 का मैट्रिक्स है, वही यही अमाउंट आएगा जो 1 by 1 का मैट्रिक्स बताएगा। अब देखो इसी चीज को हम मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं। पहली चीज जो आंसर आएगा वो 1 by 1 मैट्रिक्स में आएगा। क्लियर। इसका मतलब आंसर हमारा आएगा 1 by 1 में आएगा। ओके। अब देखो डाटा हमारे डेटा हमारे कितने तरीके के हैं। हमारे पास 2 तरीके के डेटा है। पहला क्या है, यह डेटा, ये क्या डेटा है, नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ सेल्स आप कर सकते हैं 120 96 120। आप क्या करो इसको बेटा एक मैट्रिक्स बना लो। मान लो हमने इसको मैट्रिक्स बना दिया 120 96 और 120। ये अब बेटा दूसरा डेटा क्या है, या इसका सेलिंग प्राइस, इसको दूसरा मैट्रिक्स बना लो। अगर इसको रो बनाए इसको कॉलम बना लो। इसको कॉलम बना लिया हमने 50 60 40। क्लियर। अब जरा ध्यान देखना, हमने इसको पहले क्यों लिखा इसको बाद में क्यों लिखा। आप इसको भी पहले लिख सकते हो, लेकिन जब आप इसको पहले लिखोगे तो आप इसको रो बनाओगे। क्यों, क्योंकि देखो इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 1 into 3, इसका क्या है 3 into 1। अब ये 3 3 इक्वल है, ये मल्टीप्लाई करके 1 by 1 लिख दिया। अगर हम बेटा इसको कॉलम बनाते तब इसको बाद में लिखते, इसको रो बनाते तब इसको पहले लिखते। समझा गया कॉन्सेप्ट, यही हो गया। इसका मतलब बाय यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा द टोटल अमाउंट विल बी बाय यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा टोटल अमाउंट इज गिवन बाय, ये दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट। इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा बेटा 120 into 80 प्लस 96 into 60 प्लस 120 into 40। क्लियर। यही 1 by 1 का मैट्रिक्स आ जाएगा। अब तो आप इसको सॉल्व कर ही सकते हो, इसको सॉल्व करके निकाल लो। इसको सॉल्व करेंगे आप क्या कॉमन ले लो, अगर हम 120 कॉमन लेते हैं यहाँ 80 बचेगा प्लस यहाँ पर देखो यहाँ 62 और कॉमन ले लो, ये आ जाएगा 48। क्लियर। 48 और 48 2 और 60 कॉमन बाहर हो गया, प्लस यहाँ 120 कॉमन है 40 आ गया। अब यहाँ से 120 और 8 भी कॉमन ले लो into 8 10 और 5, ये आ गया 96 into 21। Now just solve it, you will get the result. So 960 21 26 6 2016 0। Let me see what is the answer. That is 3.20160। करेक्ट 20 ये आपका टोटल अमाउंट। ओके। सो आप इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, और 19 में दूसरा पार्ट आपको अपने सॉल्व करना है। ओके। नाउ 2 क्वेश्चन और बचे, इसको देखते हैं। सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। ये 21 या 22 है। इसके पहले लिखा है बेटा, दिया है कि 5 मैट्रिसेस आते हैं x y z w के, ये 5 मैट्रिक्स हैं जिनके ऑर्डर दिए हैं 2 by n 3 by k 2 by 3 n by 3 k by k, इनके ऑर्डर है। क्लियर। पहला क्वेश्चन कर रहा है द रिस्ट्रिक्शन ऑन n के p, n k और p पर कैसा रिस्ट्रिक्शन हो कि यह जो py plus wy है
यह क्या हो जाए डिफाइंड। मतलब क्या चेंजेस इसमें कर रहे हैं, क्या नियम लगाएं, क्या रूल लगाएं, क्या रिस्ट्रिक्ट करें, कैसे कि यह हमारा डिफाइंड हो जाए। क्वेश्चन बहुत इजी है, जरा देखना बेटा। ये डिफाइंड है तो पहला चीज इसमें पी वाई दिया है, पहले पी वाई डिफाइंड होगा, फिर डब्ल्यू वाई डिफाइंड होगा, फिर इनका सब डिफाइंड होगा। तो पी वाई कब डिफाइंड होगा, जब पी का आर्डर, जरा पी का आर्डर देखना, पी का आर्डर दिया है पी इंटू के। देखो अगर पी वाई की बात करें, पी वाई की बात करते हैं, पी का आर्डर है पी इंटू के और वाई का आर्डर है 3 इंटू के। अब जरा बताओ कि यह प्रोडक्ट कब डिफाइंड होगा, जब यह क्या हो इक्वल हो। क्लियर। तो पहला कंडीशन क्या है कि k शुड बी इक्वल टू 3, क्योंकि k 3 इक्वल होगा तभी तो py डिफाइंड होगा। और बेटा सेकंड थिंग्स प्लस बात करते हैं wy की। w अच्छा इसका जब डिफाइंड हो जाएगा इसका ऑर्डर आएगा क्या, py का ऑर्डर, इसका ऑर्डर आ जाएगा py, दिस इज द ऑर्डर। क्लियर। अब जरा बात करते हैं wy, ये हमारा wy है। wy में w का ऑर्डर क्या है n into 3 और y का ऑर्डर क्या है 3 into k। क्लियर। अब जरा देखना बेटा, ये 3 इक्वल है, इसका मतलब ये डिफाइंड होगा और डेफिनेटली इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर n into 3। क्लियर। तो देखो बेटा इसका ऑर्डर हमें मिल गया। अब कह रहा है कि py प्लस wy डिफाइंड, तो सम ऑफ टू मैट्रिक्स कब डिफाइंड होता है, जब दोनों के ऑर्डर इक्वल। तो दिस इंप्लाइज दैट p into k should be equal to n into k। देखो ऑर्डर इक्वल होगा तभी डिफाइंड होगा। अब जरा देखना k सेम है, p और m डिफरेंट, इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट p should be equal to n। p n के इक्वल होगा तभी दोनों के ऑर्डर सेम होंगे। तो हमें दो रिस्ट्रिक्शन मिले, पहला p n के इक्वल होना चाहिए, दूसरा k 3 के इक्वल होना चाहिए। अब ऑप्शन देख लो, k = 3, p = n। आई थिंक एक पहला ऑप्शन हमारा सही। ओके। इसी तरह बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन का। 22 कह रहा है इफ n = p देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 7x - 5z। पहले 7 और 5 का कोई रोल नहीं है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स का ऑर्डर को कोई चेंज नहीं करता है। तो हम जनरली x की मैट्रिक्स की बात करते हैं। x मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वही ऑर्डर z का भी रहना चाहिए, तभी सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। तो जरा x का ऑर्डर क्या है, x और z। x का ऑर्डर क्या है बेटा, x का ऑर्डर है 2 into n और z का ऑर्डर क्या है, z का ऑर्डर है 2 into p। यह ऑर्डर तो इक्वल होना चाहिए ना। अब यह ऑर्डर इक्वल होने के लिए मतलब n 2 है, पहला सही है, जो नंबर ऑफ कॉलम है n ये p, इसका मतलब n शुड बी इक्वल टू p। अगर n इक्वल टू p होगा, n इक्वल टू p होगा तभी बेटा 7x - 5s डिफाइंड होगा। और इफ n इक्वल टू p, देखिए तो दिया गया इफ n इक्वल टू p देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स दिस इज, इसका ऑर्डर क्या होगा जरा ध्यान समझना। 7x - 5z इसका ऑर्डर 2 into n 2 into p, या तो 2 into n होगा या तो 2 into p होगा। यहाँ तो क्लियर है ना, या तो यह ऑर्डर होगा या तो क्या ऑर्डर होगा, चेक कर लो 2 into n ये ऑप्शन बी। क्लियर, ये भी आपका हो गया। नाउ आपका बेटा यहाँ पर एक्सरसाइज फिनिश होता है। ओके, पॉज द वीडियो टू मिनट।